शोभा बहन, बिल्कुल सही समय पर नई बहू लेकर आई हो। बहुत जल्द गणेश चतुर्थी भी आ रही है। अब हमारी गांव से आई बहू भी देख लेगी कि शहर में गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है। वो तो है बहन, और मैं तो चाहती थी कि इस बार गणेश चतुर्थी पर मेरी दोनों बहू रहें। माँ जी, आप बस आंटी जी से बात करती जा रही हैं। ये नई बहू की पहली गणेश चतुर्थी है, ये नहीं कि गणेश चतुर्थी के बारे में कविता को कुछ बता दूं। अच्छा कविता, तुम्हें यहाँ आए 5 दिन हो गए हैं। अब तो तुम्हें हमसे बात करने में कोई हिचकिचाहट तो नहीं होती ना? नहीं दीदी, आखिर अपनों से कैसी हिचकिचाहट। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे हम सब कल गणेश जी की मूर्ति का ऑर्डर देने जा रहे हैं। तुम चलना चाहोगी हमारे साथ? क्या हम जा सकते हैं आप सबके साथ? हाँ, क्यों नहीं जा सकती। हम तो यहाँ हर साल एक साथ ही मार्केट जाते हैं और गणेश जी की मूर्ति का ऑर्डर देकर आते हैं। हाँ बहू, वैसे भी तुम जब से आई हो कहीं नहीं गई हो, इसी बहाने घूम भी लोगी। ये तो बहुत अच्छा है। गांव में तो कोई लड़की बाहर जाती ही नहीं थी। हम पहली बार आप सबके साथ मार्केट जाएंगे। ये बात सुनकर कविता बहुत खुश हो जाती है और अपने पुराने दिनों में चली जाती है, जहां शादी से पहले उसके घर में गणेश चतुर्थी की जब भी बातें चलती थीं और वो अपने पिता के साथ मार्केट जाने की बात करती थी तो उसके पिता उसे डांट दिया करते थे। अरे कविता बेटा, तुम बुड़बक हो क्या? लड़कियां नहीं जाती हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। हम और तुम्हारे भैया जाकर मूर्ति का ऑर्डर दे आएंगे। और मूर्ति का ऑर्डर देना ही क्यों है, कल गणेश चतुर्थी है, कल ही जो मूर्ति पसंद आएगी वही लेकर आ जाएंगे। अरे मार्केट से क्यों लेकर आना मूर्ति? वो अपना राजू है ना, वो भी तो मूर्ति बनाने का काम करत है और उसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, उसी से ले लेना। अरे माँ, तुम तो और। कविता बेटिया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कविता, क्या सोच रही हो और मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो बस हम कुछ पुरानी बातें सोचने लग गए थे और ये मुस्कुराहट तो खुशी की है। अच्छा चलिए, चलकर जल्दी से तैयार होते हैं। अच्छा दीदी, हम पंडाल कब बनाएंगे? अरे पंडाल बनाने की क्या जरूरत है, आजकल तो सब कुछ मार्केट में मिलता है। सारा सामान हम मार्केट से आते हुए ले लेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। सपना के कहने पर कविता जल्दी से तैयार हो जाती है और पूरा परिवार मार्केट जाता है, जहां वो बहुत सी तरह की मूर्तियां देखते हैं और उनमें से एक मूर्ति पसंद करके ऑर्डर दे देते हैं। अब आते हुए सपना और कविता अपने परिवार के साथ पंडाल सजाने का सामान खरीदने लगती है। तुम्हें जो लेना है जल्दी जल्दी ले लो पंडाल के लिए, क्योंकि मैंने तो कभी पंडाल सजाई नहीं है तो मैं जानता ही नहीं हूँ। दीदी, ताजे ताजे फूल ले लेते हैं, पंडाल सजाएंगे, खुशबू खुशबू हो जाएगा हमारा पंडाल तो। अरे कविता, यहाँ पर कोई भी पंडाल को फूल से नहीं सजाता। यहाँ पंडाल बना बनाया आता है, बस उस पर कुछ डेकोरेशन करी जाती है और फूल तो आर्टिफिशियल लगते हैं ताकि वह 11 दिन तक टिक सके। अगर ताजे फूल लगाएंगे तो वह 24 घंटे में ही मुरझा जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये जो दुकान पर चांद सितारे लड़ी मिल रही है, इन्हीं से पंडाल सजाया जाता है? हाँ। अच्छा, पर हमारे गांव में तो हम खुद बाग में जाकर फूल तोड़ते थे पंडाल के लिए। अरे काकी के बाग में जा, वहां बहुत सारे फूल खिले हैं। पंडाल सजाना है तो पूरा फूल से सजाना और चुन्नी ले आ, सिल्क वाली या नेट वाली, उससे पंडाल बहुत सुंदर लगेगा। अरे माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? पंडाल सजाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। देखना, तुम सारी रात जाकर कितना सुंदर पंडाल सजाऊंगी। इस तरह कविता अपनी काकी के बाग में जाती है और खूब सारे फूल तोड़कर ले आती है और घर में बैठकर ही फूल की माला और लड़ी बनाती है। कविता अपनी कुछ सहेलियों के साथ सारी रात जागकर पंडाल बनाती है, जिसे देखकर सब कविता की खूब तारीफ करते हैं। क्या सच में कविता, तुम सारी रात जागकर पंडाल बनाती थी? पर यहाँ पर रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। हमने डेकोरेशन वाले को फोन कर दिया, वो आकर कुछ ही घंटों में घर और पंडाल सजा के चले जाएंगे। यहाँ पर तो सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है, इंसान खुद कुछ करता ही नहीं। पर असली मजा तो तब आता है जब हम मिलकर सब कुछ खुद से करते हैं, वो भी एक साथ। अब कविता अपने पूरे परिवार के साथ सजावट का सारा सामान लेकर घर आती है और कुछ देर बाद डेकोरेशन करके घर और पंडाल सजाकर चले जाती है। अगले दिन नितिन अपने भाई सूरज के साथ बैंड बाजे के साथ गणेश जी को घर में लाता है और पूरा परिवार उनकी स्थापना करके पूजा करते हैं। पर इस बीच में कविता अपने गांव की गणेश चतुर्थी को याद करने लगती है। अरे भुक्कड़, कुछ खाना मत जब तक पूजा नहीं हो जाएगी, समझी? अब जाकर प्रसाद बना लड़कियों के साथ मिलकर। पर माँ, पूजा में तो आप बैठ रही हैं ना, तो आप सिर्फ व्रत कीजिए, हमारे पीछे काहे पड़ी हैं? अरे तू भी तो हमारे ही घर की सदस्य है और जिसके घर में गणेश जी आते हैं उन सभी को उनका ख्याल रखना होता है। जितना बोलो उतना मान लिया कर।
पूजा में बैठी बैठी कविता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सपना आरती की थाल लेकर कविता के सामने आती है और उससे कहती है, अरे कविता, फिर से कुछ सोचने लगी क्या? यहाँ पर गणेश चतुर्थी में मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं दीदी, बहुते मजा आ रहा है, पर यहाँ पर सब कुछ कितना शांति से होते हैं। यहाँ पर बस सासू माँ का ही व्रत है और हम सब सुबह से ही गाय भैंस की तरह चारत चारत जात हैं। आएगा कविता, तुम्हें भी यहाँ पर बहुत मजा आएगा जब हम सुबह शाम गणेश जी की पूजा करेंगे। अच्छा, अब जल्दी से आरती लो। कविता के ससुराल में सिर्फ उनके ही घर के सदस्य मिलकर गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं, पर गांव में पूरा गांव जमा होता है। अब सुबह शाम घर में पंडित आकर गणेश जी की पूजा करके चले जाते और ये देखकर भी कविता को अपने गांव की याद आती है। गांव में तो जब भी गणेश जी की सुबह शाम आरती होती थी तो पूरा गांव जमा होता था, पर यहाँ तो घर के लोग भी जमा नहीं होते। इस तरह से तो गणेश जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये सोचकर कविता खुद अपने पड़ोस में जाती है और अपने पड़ोसियों के कुछ लोगों को घर बुलाती है। शाम को जब गणेश जी की पूजा होती है तो मोहल्ले के बहुत से लोग खड़े होते हैं, जिस वजह से घर में रौनक आ जाती है। पर सपना कविता से कहती है, तुम्हारे गांव में सब पूजा के टाइम पर एक साथ रहते थे, इसीलिए तुमने पड़ोसियों को बुलाया ना? हाँ दीदी, पर क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं कविता, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि तुमने बहुत अच्छा किया। आज से पहले सब इसी तरह से चल रहा था, पर आज मोहल्ले वालों के साथ इतनी भीड़ में गणेश चतुर्थी बनाकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब समझ आ रहा है, शहर की गणेश चतुर्थी से गांव की गणेश चतुर्थी लाख गुना बेहतर होती होगी। और बताओ, क्या होता है गांव में, कैसे मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? सपना के पूछने पर एक बार फिर कविता अपनी गांव की पुरानी यादों में खो जाती है और अपनी जेठानी को गणेश चतुर्थी के बारे में बताने लगती है। माँ, विसर्जन कब होगा? पंडित ने डेट टाइम निकाला या नहीं? अरे सब हो गया है और बहुत ही शुभ दिन निकला है, संडे वाले दिन। उस दिन सभी स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी होगी। अब तो हम सब नाचते गाते घाट जाएंगे और गणेश जी का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से करेंगे। किसी भी काम में जब तक बच्चे नहीं होते हैं मजा ही नहीं आवत है। अच्छा माँ, हम पूरे गांव में ढोल पीट कर आते हैं कि संडे को सब फ्री रहें। इतना बोलकर कविता पूरे गांव को विसर्जन का दिन बताने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते विसर्जन का दिन आ जाता है और पूरा गांव जमा होकर पूजा पाठ करते हैं और बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा को घाट पर नाचते गाते ले जाते हैं और उनकी पूजा करके उनका विसर्जन करते हैं। और उनके जाने से गांव की कुछ औरतें भी रोने लगती हैं। क्या गांव की औरतें रोने लगती हैं? पर क्यों? अरे रोएंगे कैसे नहीं, 11 दिन तक बप्पा जी हमारे साथ रहते हैं और जब उन्हें अलविदा करने का समय आता है तो रोना तो आएगा ही ना। यहाँ किसी को रोना नहीं आता। 3 दिन बाद यहाँ पर भी गणेश जी का विसर्जन होगा। तुम खुद ही देख लेना यहाँ का विसर्जन कैसे होता है। यहाँ पर सभी लोग ड्रेस थीम बनाते हैं, डीजे लगाया जाता है और खूब नाचते गाते हैं। हो ना हो, गांव की विसर्जन से शहर का विसर्जन अच्छा ही होता होगा। इसी तरह देखते देखते विसर्जन का दिन आ जाता है। एक बार फिर पूरा घर सजाया जाता है और घर में पूजा होती है। पूजा होने के बाद सभी लोग एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं और गणेश जी के गानों पर खूब डांस करते हैं और उन्हें 4-5 गलियों में घूमकर एक बड़े से टब में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये देखकर कविता बड़ी हैरान होती है और अपनी सास से कहती है, सब कुछ इतना बढ़िया किया और विसर्जन टब में कर दिया। घाट पर जाना चाहिए था ना, वहां करते ना विसर्जन। ऐसे तो विसर्जन का मजा ही खराब हो गया। बहू, पहले सब नदी में ही जाकर गणेश जी का विसर्जन करते थे, पर अब सरकार ने मना कर दिया है। पानी गंदा हो रहा है, कूड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब शहर में सब टब में या बाल्टी में ही गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। इससे ना तो प्रदूषण होता है और ना ही किसी चीज की हानि। पर हम खुद का भी तो गली में या मोहल्ले में छोटा सा घाट बनाकर गणेश जी का विसर्जन कर सकते थे। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगली बार हम अपने गांव में ही गणेश चतुर्थी बनाएंगे और आप सबको लेकर जाएंगे। आप सब देखना, गांव की गणेश चतुर्थी हम लिख कर दे रहे हैं, आप सबको बहुत मजा आएगा। तो फिर ठीक है, अगले साल गणेश चतुर्थी हम कविता के गांव में मनाएंगे, वो भी बड़े ही धूमधाम से। इस तरह पूरा परिवार मिलकर बहुत ही सिंपल तरीके से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करते हैं। पर कविता फिर से गणेश चतुर्थी के आने का इंतजार करती है और जब इस बार गणेश चतुर्थी दोबारा आती है तो कविता अपने पूरे परिवार को अपने साथ गांव ले जाती है, जहां वो सब एक साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से गांव की घाट की गणेश चतुर्थी बेस्ट होती है या फिर शहर की टब वाली? कमेंट में जरूर बताइएगा।